तो मेरा नाम है निकांश एंड नीट 2024 को लेके एक नई अपडेट निकल के आई है जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अपडेट है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि नीट 2024 डिसअपीयरेंसेस के रिस्पेक्ट में जितनी भी पटिशन्स डाली गई थी, आज यानी कि 11 जुलाई 2024 को उन पे सेकेंड हियरिंग होनी थी। ठीक है, पिछली हियरिंग अभी हो चुकी थी एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम दिया गया था कि थर्सडे तक का, तो आज उसकी हियरिंग होनी थी। बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज अब ये हियरिंग को कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर दिया गया है 18 जुलाई 2024 को। तो जो भी यहाँ पे डिसीजन आने वाला था री नीट या फिर नीट में हुए जितने भी एरर्स वगैरह थे उनसे रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं अब शिफ्ट हो गया है 18 जुलाई तक। तो इस बीच मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ कोई भी रेगुलर अपडेट का इंतजार मत करना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हाँ अपडेट आ रहा है, लाइव अपडेट है, ये हुआ है। प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा वो कहीं ना कहीं 18 जुलाई को लिया जाएगा। एंड धीरे धीरे ये इशू पहले आपका जून ख़त्म कर चुका है एंड कहीं ना कहीं अब आपका जुलाई भी ख़त्म करने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड आई नो कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस होते हैं, तो हर केस को टाइम से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये जो केस है, ये इतने सारे बच्चों का, इतने सारे 24 लाख बच्चों का केस है, मायने रखता है ये। एंड इसमें जितना ज़्यादा डिले होगा बच्चों पे उतना ज़्यादा प्रेशर बनता जाएगा। ठीक है, आई नो कि भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, वो री नीट की तैयारी करें कि नीट 2025 की तैयारी करें, आखिर क्या करें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये अभी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है। ठीक है, इसके अलावा 2 अपडेट और है जब आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आपको याद होगा कि पिछली हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने NTA एज वेल एज CBI से कहा था एक 10 पेज की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। ठीक है, अब वो जो रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं समराइज करती CBI का पॉइंट ऑफ व्यू उनके इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग एंड NTA का पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे केस से रिलेटेड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी एंड इसका जो टाइम दिया गया था वो दिया गया था 10 जुलाई 2024 तक का। और अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो रिपोर्ट है, ये सबमिट करी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट को। एंड उनमें से कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ जो पेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिकली भी सामने आए हैं। अब जितने भी पेजेस, जितने भी रिपोर्ट्स सामने निकल के आई है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू में, वो कहीं ना कहीं अच्छा इशारा नहीं कर रही है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमको इशारा कर रही है कि री नीट के चांसेस और ज़्यादा कम होते दिख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने दोनों को रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं। तो CBI की हम बात करते हैं। तो CBI की बात करें तो जितनी अभी तक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है पूरे केस पे रिलेटेड, तो CBI का ये कहना है कि जो नीट है उसका एग्ज़ाम मास लेवल पे नहीं कराया गया है लीक। ठीक है, यानी कि जो नीट का जो एग्ज़ाम लीक की बातें निकल के आ रही थी वो मास लेवल पे नहीं हुई है। एंड उनका ये कहना है कि सिर्फ एक ही सेंटर जो यहाँ पे पटना का था, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ही एग्ज़ाम लीक से रिलेटेड खबर निकल के आई है। ठीक है, एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पे एग्ज़ाम लीक होने की जो खबरें निकल के आ रही थी वो भी सरासर गलत है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि ये वाली बात निकल के आ रही थी कि टेलीग्राम के थ्रू एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक करा दिया गया था 4 तारीख को ही। बट CBI का कहना है नहीं, वो जो पोस्ट सामने निकल के आई थी जिसमें 4 तारीख को दिखा रहा था, एग्ज़ाम से एक दिन पहले दिखाया जा रहा था कि एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आ चुका है, उसको कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं फेक है, वो गलत है, उसको एडिट करा गया है एंड कहीं ना कहीं वो एकदम सरासर गलत है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें तो CBI का ये कहना है कि जो एग्ज़ाम है मास लेवल पे लीक नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पे लीक की बातें निकल के आई थी वो सिर्फ एक ही सेंटर से आई थी, पटना के। ठीक है, तो इन्होंने नकार दिया है मैं यहाँ पे मास लेवल पे लीक की बातों को। ओके, अब NTA की बात करते हैं। तो NTA ने यहाँ पे IIT मद्रास की हेल्प ली है अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए। उन्होंने IIT मद्रास की हेल्प से एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे अपने एंड जिसकी समरी हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, तो मैं समरी भी आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, आपकी स्क्रीन पे दिख भी जाएगा। ठीक है, तो इस समरी के अकॉर्डिंग NTA का कहना है, इसको अगर आप मेजरली बांटेंगे तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स पे बढ़ सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व निकल के आया है सारे डाटा को ऑब्जर्व करने के बाद, वो कहीं ना कहीं एक बेल शेप का है। अब बेल शेप का मतलब क्या है? देखिए, बेल शेप से हमको ये पता चलता है कि लार्ज लेवल पे कोई भी एरर या अनएथिकल एक्टिविटी नहीं हुई है। ठीक है, जितने भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल एग्ज़ाम पे जैसे होते हैं वैसे ही हुए हैं एंड कहीं ना कहीं उसका कर्व जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम का आता है वैसे ही निकल के आया है। सेकंड पॉइंट,
एनटीए का ये कहना है कि उन्होंने लास्ट ईयर यानी नीट 2023 के कंपैरिजन एक तरह से किया है नीट 2024 का सिटी लेवल पे एज वेल एज सेंटर लेवल पे, ठीक है, सेंटर वाइज भी एंड सिटी वाइज भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपैरिजन करा गया। तो उस डाटा के अकॉर्डिंग भी कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे आके कहने का ये मतलब है कि एनटीए कह रहा है कि अगर कोई एरर हुआ भी है बाई चांस, ठीक है, पहले तो मान नहीं रहे कि एरर हुआ है, एंड अगर एरर हुआ भी है तो वो इतने लार्ज लेवल पे नहीं हुआ है, इतने लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, ऐसा कहना है एनटीए का। थर्ड मेजर पॉइंट की बात करें तो जो उनका जस्टिफिकेशन है एनटीए का, वो ये कहते हैं कि पहली बात तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इस बार 550 से लेकर 720 मार्क्स वाले लाने वाले जो बच्चे हैं उनका नंबर कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करा है। बट ये इंक्रीज़ क्यों करा है? क्योंकि इस बार सिलेबस में यहाँ पे रिडक्शन हुआ था 25% का, ऐसा कहना है एनटीए का। इसके अलावा उन्होंने सिटी वाइज डाटा भी दिखाया है जिसके थ्रू वो प्रूव करना चाहते हैं कि पटना पेपर लीक के बावजूद भी पटना के अंदर मास लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ जो टॉपर्स थे वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुए हैं। उनका कहना है कि अगर यहाँ पे मास लेवल पे पेपर लीक हुआ होता तो जो नंबर ऑफ़ टॉपर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस बार राइज़ करने चाहिए थे पटना में, बट इस बार तो वो फॉल करे, वो नीचे आया है। तो इससे वो यही साबित करना चाहते हैं कि मास लेवल पे लीक नहीं हुआ है एग्ज़ाम, ठीक है। अब एट द एंड इन दोनों रिपोर्ट्स के बाद रीनीट, जिसे ऑलरेडी लास्ट ऑप्शन कहा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो अब होना और भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। बट सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए रीनीट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हमें कम लग रही है। देखिए आई नो कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हमें डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए कि रीनीट नहीं होगा, मुझे भी नहीं कहना चाहिए एंड ना ही किसी और एडुकेटर को ऐसा कहना चाहिए। बट जो भी चीज़ है वो आपके सामने है, आप भी इतने समझदार है कि आप समझ सकिए कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम फंडामेंटल लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं रीनीट के, ठीक है। क्योंकि सीबीआई भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रीनीट के अगेंस्ट है, एनटीए तो है ही रीनीट के अगेंस्ट, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। अब आप इतने समझदार हैं कि सिचुएशन को समझ सके एंड कहीं ना कहीं अगर आप सचमुच नीट को क्लियर करना चाहते हैं, नीट के थ्रू एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए अभी से ही, ठीक है। प्रिपेयर कर लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रीनीट नहीं होगा एंड कहीं ना कहीं अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए आपको आज अभी से ही नीट 2025 की प्रिपरेशन करनी होगी। देखिए बहुत बच्चे कहेंगे कि ड्रॉप कोई मजाक तो है नहीं कि जब आपने बोल दिया तब ले लेंगे। आई नो मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स होती हैं एक साल के दौरान जो भी बच्चा यहाँ पे ड्रॉप लेता है। बट अगर आपको सचमुच चाहत है करने की तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको एमबीबीएस करना है, देन यू हैव टू डू, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप प्राइवेट से करना चाहेंगे तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है प्राइवेट से इतने सारे पैसे लगा के एमबीबीएस करना, ठीक है। तो ये आपका एम है, आपका एम है कि आपको एम्स चाहिए, देन आपको अभी से ही यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा। तो यही थी मेजर अपडेट जो मैं आपको बतानी थी। एंड अब आपके सामने ये सारे सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है रीनीट का होना। एंड अब आपसे मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी आपका जून जा चुका है, जुलाई भी लगभग जब तक डिसीजन आएगा तब तक ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, ओके। सो यही अपडेट थी जो मैं आपको देनी थी। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर यू।